हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BI टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो खूबियां हैं उनकी हमें जानकारी नहीं होती है, और वो खूबी की जानकारी हमें तब मिलती है जब कोई मौका हमारे सामने आता है। एक इंश्योरेंस एजेंट जिसकी एजेंसी टर्मिनेट हो गई है, यानी कि एज एन इंश्योरेंस एजेंट वो फेल हो चुका है, लेकिन फिर उसके सामने कोई ऐसा मौका आता है, उसके साथ में कुछ ऐसा होता है कि वो एज एन इंश्योरेंस एजेंट कामयाब हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस कहानी से हमें एक सुंदर सीख भी मिलती है, और ये कहानी हमें बताएंगे राजस्थान के बीकानेर शहर के डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर सुभाष लेघा। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी को। मेरे ऐसे अभिकर्ता के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक समय की बात है, मैं अपने निजी कार्य से कोई मित्र की दुकान पे बैठा था। तो उस समय जैसे हमारा मेन जो है कार्य एजेंसी रिक्रूटमेंट का है, तो उनसे मेरे मित्र को ये आइडिया था भी ये LIC की एजेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। तो उन्होंने एक अपने जानने वाले के बारे में मेरे को बताया भी एक ऐसा लड़का है, बेरोजगार है, और क्यों ना आप उसको एक LIC की एजेंसी दे दें। तो मैंने उनकी सिफारिश पे एक मेरा एजेंट है सतवीर सिंह, उनको उनके कहने पे एक एजेंसी LIC एजेंट बना दिया। लेकिन जैसा कि मैंने किसी के वो रेफरेंस से उनको एजेंट बनाया, तो मेरा भी उनकी एजेंसी में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और उनका बैकग्राउंड भी इतना सॉलिड नहीं था कि वो हमारे LIC के कार्य को कर सके। तो एक साल के बाद उनकी एजेंसी वही है, मिनिमम कार्य नहीं करने की वजह से उनकी एजेंसी टर्मिनेट हो गई। तो एक दिन फिर लगभग 2 साल के बाद की बात है, मैं मेरे किसी कार्य से यहाँ के लोकल जो अपना बस स्टैंड है उस पे मैं अपने किसी कार्य से गया हुआ था। तो मैंने उसी एजेंट को वहां पे जो रोडवेज में अपने एज एजेंट वो टिकट बॉय के रूप में टिकट काटते हुए देखा। तो मैं बातों में मेरे कार्य के लिए मैं वहां पे वेट कर रहा था। कुछ टाइम था मेरे पास उससे बात करने के लिए। तो मैंने बातों में उससे जानकारी जुटाई भी क्या हाल चाल है सतीर, आजकल तो आपने LIC में तो आप कामयाब नहीं हुए, लेकिन आप आजकल यहाँ पे रोडवेज में काम करते हो, तो आपकी जानकारी तो अच्छी होगी। मेरा मोटिव था भी मैं इस बंदे ने 2 साल में कितनी जानकारी जुटाई है, तो उस चीज को भापने के लिए मैंने उनसे बात की। तो मेरे को आइडिया आया कि जब मैं इसके बारे में गलत सोचता था भी ये बंदा क्या काम कर सकता है, लेकिन ये LIC में तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन ये आज रोडवेज के जो यहाँ के रोडवेज डिपो है, राजस्थान रोडवेज का जो आगार है, उसमें 60-70 लोग जो कंडक्टर रेगुलर इनके टच में है, और 60-70 ड्राइवर भी इसके रेगुलर टच में है। तो मैं उस चीज को पकड़ के सेकेंड डे उसके साथ मीटिंग किया। मीटिंग में मैंने उसको समझाया भी अपने LIC में आप कैसे कामयाब हो सकते हो, और जो हमारा सैलरी सेविंग स्कीम है वो मैंने सतवीर को अच्छी तरीके से समझाया, और सतवीर ने धीरे धीरे काम करना चालू किया। सतवीर जब यहाँ से LIC में टर्मिनेट हुआ था, तो उस समय लगभग 2,000 रुपये मंथली कमाता था, और जब उसने रोडवेज का वो कार्य ज्वाइन किया तो उसने लगभग 5,000 रुपये मंथली में वहां पे कार्य स्टार्ट किया था। लेकिन जो सैलरी सेविंग का मैंने उसको जो सिस्टम समझाया, जो तरीका समझाया, उसको पकड़ कर रोडवेज ने लगभग सतवीर ने पूरे जो अपने रोडवेज का स्टाफ था उनकी सैलरी सेविंग में कार्य किया, प्लस उनके रेफरेंसेस से अदर जो हमारे यहाँ के अदर डिपो है, लोकल डिपो को छोड़ के अदर डिपो है रोडवेज के, वहां से भी उसने पॉलिसियां निकाली। फिर उसको सैलरी सेविंग का जो सिस्टम इतना अच्छा समझ में आया भी यहाँ पे हमारे जो म्युनिसिपल बोर्ड है उसमें उसने जानकारी जुटाई। हम लोगों ने साथ में रह के उसको म्युनिसिपल बोर्ड में उसको एक्टिव किया, और उसने लगभग म्युनिसिपल बोर्ड के लगभग 50% लोगों की पॉलिसियां की। जिस लड़के को मैंने छोड़ दिया था, वही लड़का आज एक 5,000 रुपए कमाने वाला लड़का आज लगभग हजारों रुपए मंथली कमाता है। क्या आप जानते हैं BI टीवी का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है, जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स,
फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।